नमस्कार, MKZ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हयात खान। आइए डालते हैं खबरों पर एक नजर। म्हणतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही। कोण म्हणतो घेणं देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही। हमारी युनियन, हमारी ताकत, एकच। जेजे हॉस्पिटल में काम बंद आंदोलन। सरकार ने जो नई स्कीम निकाली है जिसमें पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी है और नई पेंशन योजना लागू कर दी गई है, इस बात से नाराज जेजे हॉस्पिटल के कर्मचारी काम बंद आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन सिर्फ मुंबई में ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने काम बंद कर दिया है। जब तक पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं करती सरकार, तब तक आंदोलन चलता ही रहेगा। ऐसा इशारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों ने दिया है। आपका नाम क्या है? मैं बापूराव वाघमारे, बृहन मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संगठना वेलफेयर सेक्रेटरी रिटायर। ये जो आंदोलन किया जा रहा है, ये आंदोलन में पहली बात है कि जूना पेंशन जो है वो गवर्नमेंट ने पहला चालू करना चाहिए, क्योंकि आमदार को पेंशन मिलता है, खासदार को पेंशन मिलता है, नगर सेवक को पेंशन मिलता है, जूना भी मिलता है और नया भी मिलता है। तो गवर्नमेंट ने एक राज्य शासकीय कर्मचारी का पेंशन क्यों बंद किया है? अगर छत्तीसगढ़ में छोटा छोटा राज्य है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, ये अगर छोटा छोटा जिसमें जो उसका जो वो सरकार दे सकते हैं, उसका रेवेन्यू कम होते हुए भी वो सरकार देता है, लेकिन हमारा रेवेन्यू कम से कम 4,00,000 कोटी ऐसा इतना होता है और वो पेंशन हमको क्यों नहीं देता है? ये हमारा पहला सवाल है। दूसरा बात है, ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल फाइल के ऊपर नहीं चलता है। ये हॉस्पिटल पर्टिकुलर पेशेंट का जो कामगार है उसके ऊपर चलता है। और ये हमारा पहली मांग है कि हॉस्पिटल में पहली भर्ती होना चाहिए कि हॉस्पिटल फाइल का काम नहीं है। एक फाइल 4 दिन में इधर उधर जा सकता है, लेकिन पेशेंट इधर एडमिट होने के बाद अगर समझो उसको ट्रीटमेंट जल्दी नहीं मिला तो वो पेशेंट खलास हो जाता है और हॉस्पिटल का नाम पूरा बदनाम हो जाता है, शासन का नाम बदनाम हो जाता है, सरकार का नाम बदनाम हो जाता है। इसके लिए हमारी पहली मांग है कि हॉस्पिटल में भर्ती पहला होना चाहिए, क्योंकि कम से कम 280 वैकेंट पोस्ट इधर है हॉस्पिटल में। खाली जेजे हॉस्पिटल में इतना है, तो बाहर का जो हॉस्पिटल है, शासन का जो हॉस्पिटल है, उसमें कितना पोस्ट खाली है, ये कम से कम शासन ने जानना चाहिए। इसके लिए हमारा ये हड़ताल है। जब तक ये मांगे हमारा पूरी नहीं होता है, तब तक हम ये पूरा सम अनलिमिटेड चालू करेंगे। और सरकार अभी कमज़ोर है, ये हमको ही मालूम है। सरकार ने न्याय देना चाहिए। अगर सरकार ने न्याय दिया नहीं तो सरकार अभी अगला टाइम में वो गड़गड़ने वाला है। ये भारत सभा में आपको बोल देते हैं। ये हड़ताल आपने क्यों की है? नमस्कार, मैं महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संगठना शाखा सर जेजे समूह रुग्णालय अध्यक्षा बात कर रही हूँ। मैं परिचारिका के तरफ से सब बात करना चाहती हूँ। जो 2005 के बाद में जो सेवा में आए हैं, वो कर्मचारी को 2005 के बाद में जो शासन ने जो धोरण लिया है कि वो जूनी पेंशन नहीं देने वाले हैं, वो तो उनके लिए अन्यायकारक ही है। अगर कोई भी कर्मचारी अगर शासन में आता है तो वो कर्मचारी को जूनी पेंशन मिलना ही चाहिए, क्योंकि जो कर्मचारी इधर आता है वो गरीब और मिडिल क्लास का रहता है। उनके पास इतना पैसा नहीं रहता है। जो कर्मचारी रहता है वो अपने पूरे सर्विस में एक घर और अपना पूरा परिवार चलाता है। वो चलाते चलाते रिटायर हो जाता है। रिटायर होने के बाद में उसको उसके पास जो सैलरी रहती है वो भी अगर उसको मिलती नहीं है, और जो पेंशन मिलने वाली रहती है ओल्ड पेंशन, वो सरकार अपने तरफ से उनको देती है ताकि उनका बुढ़ापा जो है वो अच्छे से जाना चाहिए। इसलिए जूनी पेंशन तो मिलना ही चाहिए, वो उनका अधिकार है और उनका हक है, वो मिलना ही चाहिए। शासन ने उनको देना ही चाहिए। अगर शासन ने ये निर्णय नहीं लिया कि 2005 के लोगों को उन्होंने जूनी पेंशन नहीं दिया, तो जो हम परिचारिका जो पूरे महाराष्ट्र में 36 ब्रांचेस इसमें सहभागी है संप में, तो हम लोग वो संप कंटिन्यू करने वाले हैं।
अरे हमारी ताकत, हमारी ताकत। नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश तांबे, तृतीय श्रेणी संगठन का अध्यक्ष हूँ मैं। जूनी पेंशन जो अभी सरकार ने बंद की है, वो बंद करने से कर्मचारी लोग में जो हमारे कर्मचारी जो पेंशन लेते थे, उनका पेंशन बंद होने से बेचारे उनके जो घर में जो बुढ़ापे का आसरा रहता था वो उनका छीन गया है। उन रिटायर होने के बाद उनके जो बच्चे जो उनको संभालना मांगता था वो उनको बराबर से संभाल नहीं सकते। ये एक पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा मतलब उनका जो दवा पानी का खर्चा है वो उससे निकल जाता था। वो भी दवा पानी का खर्चा वो खुद के पैसे से नहीं कर सकते, वो भी उनको दूसरे के पैसे से करना पड़ता था। ऐसी शासन में सेवा करके अगर ऐसा ये लास्ट मोमेंट में मरने के टाइम अगर ऐसा आदमी लोग को मरण आ रहा है तो फिर मतलब नहीं है कुछ। इसके लिए ये जो हमारा जूना पेंशन का मुद्दा है वो बहुत पावरफुल मुद्दा है और वो मिलना ही मांगता है। जो जूना पेंशन है वही चालू रखना मांगता है। यही हमारा गुजारिश है। हड़ताल इसलिए किया है कि हम बहुत साल से सरकार के पीछे पड़े हुए हैं सब कर्मचारी लोग कि हमारा जूनी जो पेंशन मिल रही है वो चालू करो करके, लेकिन अभी तक सरकार ने उस बारे में ध्यान नहीं दिया। इसके लिए हमको ये हड़ताल करना पड़ा।